नाज़रीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ की गई इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल की वारदात के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। नांदेड़ में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अलग अलग तंजीमों से वाबस्ता सैकड़ों की तादाद में खवातीन सड़कों पर उतर आईं। इन लोगों ने इंसानी जंजीर बनाकर डॉक्टर रेड्डी के साथ पेश आए हालात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसमें मुलविस तमाम मुल्ज़िमीन को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने का मुतालबा किया। इंसानी जंजीर में शरीक खवातीन ने सियाह लिबास और अपने मुंह पर सियाह पट्टियां भी बांध रखी थी ताकि समाज में औरतों के साथ हो रहे जुल्म बर्बरियत के वाक़यात पर हुकूमत और इंतजामिया को मुतवज्जो किया जा सके। मुजाहिरीन ने कहा कि हिंदुस्तान के महज़िब समाज में इस हादसे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरिंदा नुमा इंसानों ने अपनी हरकतों से पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, इसलिए इस तरह के वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए मुल्ज़िमीन को इबरतनाक सज़ा दी जानी ज़रूरी है। एक बड़े पैमाने पर मीडिया के सामने आई हुई चीज़ है, लेकिन ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अत्याचार का सामना करती है और मुंह से आ तक नहीं निकलती। ऐसी विकृति समाज के हर तरफ हर कोने में दिख रही है। जो भारतीय समाज नारी को सम्मान देने वाला, स्त्री को देवी का स्वरूप देने वाला है, उस समाज में अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो ज़रूर समाज ने अपने तौर पर इस पर विचार करने की ज़रूरत है और न्याय व्यवस्था ने इन बलात्कारियों को फांसी की शिक्षा दे, यही सब लोगों की मांग है। तो ये सही देखा जाए तो औरतों के लिए अभी क्या कहें। हम कहते हैं कि आज़ाद भारत में रहने वाली आज़ाद महिला है, आज़ाद भारतीय हम लोग हैं। हाँ, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल की परिभाषा कहाँ जाती है? बार बार आए दिन हम देखते हैं एक निर्भया ने रोज़ निर्भया का जन्म हो रहा है और ये दरिंदे, समाज के दरिंदे जिनको पता नहीं अपने हवस की शिकार कितने दिन तक इन बे अबलाओं को करते रहेंगे। अब बे अबला बोलने का समय हम लोगों को मजबूरन आ रहा है। अरे जो औरत घर से बाहर निकलती है, जो बच्चियाँ घर से बाहर निकलती है, सोचने पर मजबूर है माता पिता कि उनकी बच्ची घर सही सलामत आएगी या नहीं। अरे प्रियंका का दोष ही क्या था? वो तो अपने काम से गई थी, उसके टायर पंक्चर कर कर आप उस पर बेरहमी से रेप तो करते हो, साथ में जिंदा जला देते हो। अरे कौन सी इंसानियत, हैवानियत को भी शर्म आएंगी? ऐसी वारदात आपने कर डाली है। आए दिन कुछ न कुछ वारदात। कल ही में फिर से बिहार में एक 6 साल की बच्ची पर 4 जनों ने रेप किया। अरे हम लोग मर्द है या नामर्द है कहने का जमाना आ गया है। औरतों को कहीं तो हिफाजत, कहीं तो सुरक्षितता मिलना चाहिए। जब हमारा बच्चा 4 साल की बच्ची बाहर जाती है तो डर लगता है कि कहीं इसके साथ कोई पेशी हरकत ना हो जाए। वो बच्ची मेरी जो दादी कहकर बाहर जा रही है, सच में घर बराबर आएगी क्या? उसको हाथ पकड़कर चलने को सिखाने के बजाय हमको सिखाना पड़ रहा है उसको कि नहीं बिटिया तुम किसी से बात नहीं करोगी। अरे हम उस देश के वासी है, कहाँ गया हमारा देश, कहाँ गया वतन? आए दिन सरकारें बदलती है, आए दिन कुछ न कुछ नया होता है, लेकिन औरतों के इंसाफ के लिए कोई ऐसा सरकार नहीं बन रहा कि जहाँ पर 1 नेशन 1 एक्ट हो और जिसकी सजा जिसने बलात्कार किया है उसको सरेआम फांसी पर लटका कर उसका लिंग छेद हो जाना चाहिए, उसको नामर्दानगी की निशानी देना चाहिए और सारे बाजार में उसको दिखा दो कि औरतें सारी उसको सजा दे और इस प्रकार की दे कि दोबारा कोई इस प्रकार का बंदा हरकत ना करे। हमारी बच्चियों की हिफाजत का सवाल है। सभी से मेरा यही कहना है कि अब जगो, अब नहीं तो फिर कहीं नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि सामूहिक रूप में सारी औरतें सिर्फ फिर से बदमिनी जोहर का समय आ जाए और हम सबको फिर जलाने के लिए आप मजबूर कर दो, यही कहना है। महिला कांग्रेस कमेटी के अरकान ने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी मामले में एहतजाज किया। हैदराबाद की खातून डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इस्मत देरी और कत्ल मामले में एहतजाज और धरने का सिलसिला जारी है। नांदेड़ जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी इस मामले में एहतजाज किया गया। जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर महिला कांग्रेस कमेटी के अरकान ने डिप्टी कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में इन्होंने मुल्जिमीन को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने का मुतालबा किया। आज आम्ही महिला काँग्रेसतर्फे कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आहे की हैदराबादच्या CMसाठी फास्टॅग कोर्टमध्ये हा खटला चालून लवकरात लवकर आरोपीला फाशी झाली पाहिजे आणि पुढच्या वेळी आम्हाला कायद्यामध्ये तुम्ही असा बदल करा की आम्हाला निवेदन द्यायची वेळ यायला नाही पाहिजे की बाबा फास्टॅग कोर्टमध्ये तुम्ही चालवा। आज 50% जी भाग आहे, आज भारतातली 50% जी संख्या आहे महिला, आज महिला सुरक्षितच नाही आहे।
मग सीएमचा नारा, पीएमचा जो नारा आहे बेटी बचाओ बेटी पढाओ, अरे जी सुरक्षितच नाही आहे तिला कुठे पढावून कुठे बचाव. मला वाटतं की या ठिकाणी पंतप्रधानांनी पण लक्ष घातलं पाहिजे. आणि आता आम्ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याकडे सुद्धा आम्ही हे निवेदन देणार आहोत. या ठिकाणी चव्हाण साहेब आमच्या या ठिकाणी आल्यानंतर आम्ही या गोष्टीचा पाठपुरावा करणार आहोत आणि कायद्यामध्ये लवकरात लवकर बदल कसा झाला पाहिजे यासाठी आम्ही महिला काँग्रेस सगळेजण प्रयत्न करणार आहोत. वाजेगांव के सरपंच पर 2 करोड़ की बदनवानी का इल्ज़ाम लगाया गया है. नायब सरपंच शेख महबूब ने इस मामले में एहतजाजी धरना भी शुरू कर दिया है. नांदेड़ जिला परिषद के सामने वाजेगांव के नायब सरपंच शेख महबूब शेख हसन ने वाजेगांव के सरपंच शेख जमील अमीर हमजा पर 2 करोड़ रुपयों की बदनवानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया है. शेख महबूब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वाजेगांव के सरपंच शेख जमील अमीर हमजा ने सरकारी इमलाक का गैर मजाज तरीके से इस्तेमाल करते हुए 2 करोड़ रुपयों का बड़ा घोटाला किया है. इन्होंने जिला परिषद के आला अफसरान को एक मेमोरेंडम देते हुए ये मुतालबा किया कि वो सरपंच और मुतालिका इंजीनियर के खिलाफ बरतरफी की कार्रवाई करें और फौजदारी मुकदमा दर्ज करें. इस मामले में 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे शेख महमूद से मिलने ग्राम पंचायत के डिप्टी चेयरमैन कोंडकर और बीडीओ ने मुलाकात की और इनके मुतालबात सुनने के बाद जांच का यकीन दिलाया और मुतालिका अफराद पर मुनासिब अंदाज में कानूनी कार्रवाई करने का यकीन दिलाया. इस मौके पर ग्राम पंचायत के डिप्टी चेयरमैन कोंडकर ने शेख महबूब की भूख हड़ताल को भी खत्म किया. इस मौके पर साबिक जिला परिषद मेंबर वाचला ताई, तालुका प्रमुख बंकोब पाटिल, शेख मुकीद शेख रसूल, ग्राम पंचायत मेंबर शेख इमाम और अब्दुल रहमान के अलावा वाजेगांव के कई अफराद मौजूद थे. यांनी मागच्या 2 दिवसापासून इथं उपोषण धरले. बऱ्याच वेळा जिल्हा परिषदला पत्रव्यवहार केला यांनी की वाजेगाव ग्रामपंचायतमध्ये खूप मोठा गैरव्यवहार होत आहे आणि ते गैरव्यवहार थांबवा म्हणून वेळोवेळी वाजेगाव ग्रामस्थांनी प्रत्येक वेळा झडपीची धाव घेऊन झडपीला प्रत्येक वेळा लेटर देण्याचा प्रयत्न केला, पण कुठलीही दखल जिल्हा परिषदला घेतली नव्हती. म्हणून आज आम्ही आणि येडे पाटील यांनी येऊन आज बसून त्यांची सगळी चौकशी करून त्यांचे अहवाल सगळे घेऊन इथं अधिकारी आले होते. यांनी उपोषण उठवलं आणि त्यांनी आम्हाला शब्द दिलाय की आता याच्यानंतर जर वाजेगावमध्ये गैरव्यवहार होत असेल तर प्रत्येक वेळा कारवाई केली जाईल. याच्यामध्ये सरपंच असेल, ग्रामसेवक असेल, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर असेल, हे जर निष्पन्न झालं तर या सगळ्यावर कारवाई करण्यात यावी म्हणून आम्ही जिल्हा परिषदला गेलतो आणि तसा आम्हाला त्यांनी शब्द पण दिला की त्यांच्या जर अहवालामध्ये जर ते सगळं निष्पन्न झालं तर हे सगळ्या गोष्टी होतील. आणि त्यांनी शब्द देऊन त्यांनी इथं आम्हाला पत्र दिलं आहे आणि सगळं वाजेगाव ग्रामपंचायतचे उपसरपंच पण इथं आहेत. त्या सगळ्यांचं त्यांनी सांत्वन करून त्यांना आज पत्र दिलेलं आहे आणि त्या पत्राचं 1-2-4 दिवसांनी त्यांनी आम्हाला उत्तर देतो म्हणून पत्र दिले आणि आज आम्ही इथं उपोषण उठवत आहे. प्रकरण ये है, मैं वाजेगांव शेख महबूब शेख हसन उप सरपंच वाजेगांव का हूँ. तो ये इन्होंने जो है सरपंच ने घोटाला करे थे. इन्होंने जो है तो हमारे नाम पे 10,000 का चेक डाले थे. वो चेक मेरे को मोबाइल पे मैसेज आते बरोबर मैं जाके देखा कि चेक पैसे किसके आए. तो ग्राम पंचायत के आगे बोलने से मैंने वो कार्रवाई कर दिया. मैं बोले तो उनके ऊपर केस करा, सीओ के पास चौकसी दिया तो उसमें चौकसी में 2 करोड़ 84 लाख का गबन निकला. इसलिए मैं ये इनके पीछे लगा. तो उसके बाद में एक और एक निकला कि जो मरे हुए थे व्यक्ति वो 2004 महीने में मरे थे और उसके बाद में 8 महीने में पैसे उठाए. इसलिए वो भी चौकसी लगा हमें. तो ये अधिकारी लोग का मेरे को इधर से उधर गोल घुमा रहे कि हम चौकसी कर रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हमको गुनाह कर डाल रहे. ऐसे बहुत सारे अंदर गबन है. उसके बाद में परसों ईदगाह का भी गबन कर दिया वाला है उन्होंने. इसलिए मैंने क्या करा, फिर बाद में इनको जो लेटर दिया, वो लेटर देने के बाद में उन्होंने होता करके बोल के गुनाह सिद्ध करके कर बोले, मगर वो गुनाह नहीं होने की वजह से मैं उपोषण को बैठा था. आगे अभी अगर नहीं इन्होंने मेरा ये करे तो मैं आत्मधन कर पाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं. ऑटो चालक व मालक कीर्ति समिति ने मुख्तलिफ मुतालिबात लेकर आरटीओ से मुलाकात की. ऑटो चालक मालक कीर्ति समिति जिला नांदेड़ की जानिब से एक मेमोरेंडम आरटीओ ऑफिसर अविनाश रावत को सौंपा गया, जिसमें ऑटो चालक मालक के मुख्तलिफ मुतालिबात का जिक्र किया गया. किसी को भी गाड़ी लाइसेंस बनाने के लिए पहले मरकजी हुकूमत की जानिब से तालीमी लियाकत का ज़ाब्ता मुकर्रर किया गया था, लेकिन ये ज़ाब्ता अब मनसूख कर दिया गया है. अब ऑनलाइन तरीके से लर्निंग के लिए ये इम्तिहान लिए जाते हैं, जिसके सबब अनपढ़ नौजवानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अनपढ़ अफराद को कंप्यूटर का इल्म नहीं होता है, जिसके सबब ये अफराद ऑनलाइन इम्तिहान में फेल हो रहे हैं. ऑटो चालक मालक कीर्ति समिति जिला नांदेड़ ने मुतालबा किया है कि आरटीओ ऑनलाइन तरीके से इम्तिहान मुनक्किद ना करें, कम से कम अनपढ़ अफराद के लिए कोई दूसरा तरीक़ा अमल इख्तियार करें, ताकि इन अनपढ़ अफराद को भी लर्निंग हासिल करने में आसानी पैदा हो सके. इसी तरह आरटीओ ऑफिस की जानिब से फिटनेस के लिए परमिट होल्डर पर की जा रही सख्ती पर भी कीर्ति समिति ने आरटीओ ऑफिसर से एहतजाज किया. समिति का कहना है कि फिटनेस के वक्त परमिट होल्डर ज़्यादातर मौजूद नहीं रहते हैं, ऐसे में कोई रास्ता निकाला जाए ताकि परमिट होल्डर को बिना कोई परेशानी फिटनेस मिल जाए. इस तरह के मुख्तलिफ मुतालबात ऑटो चालक मालक कीर्ति समिति जिला नांदेड़ की जानिब से आरटीओ ऑफिसर से किए गए. आज नांदेड़ ऑटो चालक मालक कीर्ति समिति की जानिब से
नांदेड़ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी साहब को हमने एक मुख्तलिफ मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम दिया है और उस मेमोरेंडम के तहत हमने कुछ चीज़ों पर जो यहाँ के ऑटो चालक मालकों को तकलीफ़ हो रही है उस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाई, यानी उस तरफ उनकी तवज्जो हमने दिलाई कि इन चीज़ों को अगर से इम्प्लीमेंट किया गया तो नांदेड़ के ऑटो वालों की बहुत सी तकालीफ दूर होंगी। इस तरह का हमने मेमोरेंडम दिया। इस तर्ज पे पहली हमारी मांग ये थी कि केंद्र मरकज़ी हुकूमत ने जो पढ़ाई की, जो शिक्षण की जो अट थी उसको जो रद्द किया है और जो अब शिक्षण की अट नहीं है, अनपढ़ को भी लाइसेंस बनाने का मौका दिया गया है, तो यहाँ पर कंप्यूटर के ज़रिए से एक एग्ज़ाम लिया जा रहा है और वो कंप्यूटर एग्ज़ाम में वो लोग फेल हो रहे हैं। तो हमने यहाँ के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को ये कहा है कि अनपढ़ लोग जिनको कंप्यूटर की कुछ जानकारी नहीं है वो किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे, तो फौरी तौर पर उस एग्ज़ाम को रद्द करें और लर्निंग लाइसेंस देने की व्यवस्था करें। उसी तर्ज पर हमारी दूसरी मांग ये थी कि जो फिटनेस के लिए जो परमिट होल्डर की जो सख्ती की गई है, तो हमने कहा कि परमिट होल्डर बहुत से कहीं दूसरे गांवों में चले गए हैं, किसी की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो जगह पर मौजूद नहीं रहते, तो वो परमिट होल्डरों के बिना पे आप गाड़ी की पासिंग कीजिए, लगा तो आप परमिट होल्डर को आरटीओ में बुलाकर उसका बिफोर में लीजिए। इस तरीके की मांगों का मेमोरेंडम हमने आली जनाब प्रादेशिक परिवहन अधिकारी साहब को दिया है और उन्होंने हमको इस बात का तयक़्क़ुन दिया है कि बहुत जल्द इन मांगों को वो पूरा करेंगे। इस बात का तवज्जो देते हुए हमारे ज्ञापन को लिया है। समिति की तरफ से एक एप्लीकेशन डिप्टी आरटीओ को दी गई, उसमें ये कहा गया है कि भाई जो एग्ज़ाम आप जो ले रहे हैं लर्निंग के लिए, ये टोटली आउट ऑफ प्रोविजन है, कायदे के विरुद्ध है। जो प्रश्न पूछना चाहिए जैसे कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 11 के हिसाब से उसमें 4 गाइडलाइन दिया लिए। एक तो सैम्बल के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहिए, दूसरा एक्सीडेंट के समय क्या करना चाहिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहिए, और तीसरा ये है कि रोड रेगुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहिए, और लास्ट ये है कि रेलवे क्रॉसिंग के समय उस वक़्त क्या व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे 4 गाइडलाइन दिया ले है, लेकिन ये केंद्र शासन ने ये तुम्हारे जो ऑनलाइन में जो परीक्षा रखी गई है, ऐसी परीक्षा रखी गई कि जैसा कि उन्होंने एक एमपीएससी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूटिव पोस्ट देना चाह रहे हैं। हम ये तुम्हारे डिप्टी आरटीओ से ये कहा कि ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं आउट ऑफ प्रोविजन पूछा जा रहा है। आप एक मामूली लर्निंग लाइसेंस के लिए दे रहे हैं, कोई आप गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए तुम परीक्षा नहीं ले रहे अपना, और उसमें ऐसे क्वेश्चन उसमें है तुम्हारे लर्निंग लाइसेंस के कि पीयूसी के दौरान कार्बन का परसेंटेज क्या होना चाहिए। भाई कार्बन के परसेंटेज से क्या है, भाई ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे एक्सीडेंट कम हो और जैसा कि तुम्हारे गाड़ी चलाने में आदमी को सहूलत मुहैया हो, और भाई उन्हें गाड़ी कैसे चलाई जाए और रोड पर जब निकले तो क्या क्या किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। और मैं इस क्वेश्चन के बारे में तुम्हारे एआरटीओ से भी पूछा, साहब ऐसे क्वेश्चन है, तो वो एआरटीओ साहब ये कहते हैं कि मैं भी ये परीक्षा पास नहीं कर सकता। तो ऐसे आम जनता के लिए तुम ये कर रहे, जनता की सहूलत के लिए तुम क्या कर रहे? जनता की सहूलत के लिए कुछ नहीं। भाई डेमोक्रेसी में ऐसा है, फॉर दी पीपुल, आप दी पीपुल, बाय दी पीपुल, लेकिन जनता तो फुटबॉल हो गई है अपना। शासन भी उसको फुटबॉल की तरह मार रहा है, प्रशासन भी उसको मार रहा है, गवर्नमेंट भी मार रही है, लेकिन जनता की कोई सुविधा ही नहीं। और हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये जो परीक्षा तुम्हारे ऑनलाइन की गई है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारे एजुकेशन की उसको हटा दिया है, नो एजुकेशन नो एग्जामिनेशन, ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जाए जिससे भाई लोगों को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे लाइसेंस इश्यू हो। और कोई लाइसेंस निकालने के बाद रास्ते पे तो नहीं निकलता, हर एक को अपनी जान प्यारी है, अपनी जान का विचार करते हुए उन्हें गाड़ी निकालता है। भाई ऐसे एग्ज़ाम मत पूछो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जिससे जनता को दुश्वारी हो रही है। अधिकारी साहब ने यह कहा कि भाई हम इसको तो मैं एग्ज़ाम को बंद नहीं कर सकता, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं बता रहे कि भाई आउट ऑफ प्रोविजन हो रहा, इसको ख़त्म करना चाहिए। और उनका निगेटिव तुम्हारा रोल रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि भाई केंद्र शासन और जो मिनिस्टर उस पर गौर करे और एग्ज़ाम को सुरक्षित करे, आसान करे, और ऐसा एग्ज़ाम की सुविधा ये करे कि एक्सीडेंट कम से कम हो, इतना हमें कहते हैं। महंगी प्याज ने गरीबों के खानों से जायका ख़त्म कर दिया है। नांदेड़ में बढ़ते प्याज के दामों से मजदूर पेशा लोग परेशान हैं।
प्याज हर घर में किचन की ज़रूरत होती है, इसके बगैर कोई भी सालन जायकादार नहीं बन सकता। लेकिन इन दिनों प्याज की कीमतों में इजाफे ने शहरियान की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। चंद हफ्ते कबल ही प्याज की कीमतों में काफ़ी कमी देखी जा रही थी। नांदेड़ के बोंडार बाईपास पर वाक़ आलू लहसन प्याज की होलसेल मंडी में इन दिनों प्याज की कीमत में काफ़ी इजाफा हो गया है। नांदेड़ में आमतौर पर प्याज लातूर, उस्मानाबाद, पुणे, नासिक, शोलापुर, खंडाला और दीगर अजला से आती हैं। होलसेल में प्याज 60 रुपये, 80 रुपये या 100 रुपये के दरमियान में फ़रोख्त हो रही हैं। इसी तरह फ़ी कुंटल प्याज 6,000 रुपये से 12,000 रुपये तक के दरमियान फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि रिटेल दामों में यही प्याज 120 था 140 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही हैं। नांदेड़ जैसे शहर में गरीब तबके की तादाद ज़्यादा है और रोज़ मजदूरी करके 300 तक 400 रुपये कमाने वालों को महंगी सब्जी खरीदने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से प्याज तक इनकी रसाई नहीं हो पा रही है। प्याज बिक रही है अभी 60 रुपये किलो से लेके 120 रुपये किलो तक बिक रही नांदेड़ के मार्केट में। और प्याज की नए आने की वजह ये है, मार्केट में कहाँ पे भी चौथ तरफ पूरे इंडिया में कहाँ पे भी माल नहीं है। अभी रिटेल में क्या हुआ चिल्ला में? रिटेल में बेच रहे थे अभी तक 60 रुपये 80 रुपये बेच रहे थे, अब यहाँ से 120 रुपये 140 रुपये बेचेंगे। अभी कम होने के लिए कुछ चांसेस नहीं ना कम होने के। नांदेड मार्केटमध्ये कांदे खूप कमी आलेले आहेत आणि कांदे 80 रुपये ते 120 रुपये किलो विकायला लागलेले आहेत। कांदे भरपूर कमी आहे। होलसेल मार्केटमध्ये इथं व्यापारी भरपूर आलेले जागजागचे आणि कांद्याला खूप महागाई आहे। नांदे शेतकरी बी खूप परेशान आहेत, माल निघणं झाला वावरामध्ये आणि कांदे खूप कमी है, भाव भरपूर है। चिल्लर में व्यापारी कैसा होगा, बारिश के मौसम में 1 महीना ज़्यादा बारिश हो गई, उसकी वजह से तकरीबन माल पूरे डैमेज हो गए। ज़्यादा पानी गिरने की वजह से माल की जो क्वालिटी है वो पूरी डैमेज होगी पूरी वो। इसकी वजह से माल डैमेज होने से मार्केट में माल कम पहुंच रहा है। तो मार्केट में माल कम होने की वजह से माल के रेट बढ़ गए। डिमांड ज़्यादा है, ऑल इंडिया का डिमांड है। और महाराष्ट्र की प्याज ख़ास तौर से जो ऑल इंडिया को सप्लाई करती है वो 50 से 70% पूरी डैमेज हो गई, जिसकी वजह से माल का शॉर्टेज पड़ गया और पूरा ऑल इंडिया लेवल पे माल का जो है डिमांड निकल गया। इसकी वजह से माल मार्केट में कम आने से माल का रेट बढ़ गया। अभी फ़िलहाल जो डैमेज जो माल है वो 10 रुपये से लेके तो 40 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और एक नंबर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है वो 80 रुपये से लेके 100 रुपये तक। इसकी वजह से माल कम आने की वजह से और ये माल का नुकसान होने की वजह से ये माल का डिमांड बढ़ गया। माल कम पहुंचने की वजह से इतना माल का रेट अभी मिल रहा है किसानों को। अभी आने वाले दिनों में कुछ कम हो सकता है? 1 महीने तक तो किसान का माल आने की चांस कम है। अभी जो नया माल जो सोयाबीन निकलने के बाद लोगों ने लगाए उसको कम से कम 1 महीना से 1.5 महीना अभी लगता है अभी आने के लिए। 1 महीना तक तो प्याज का रेट कम होने का चांस बहुत ही कम है अभी। और अभी जो भी माल है वो पूरे माल डैमेज होने वाले हैं, पूरे अच्छे माल नहीं है अभी। किसान में है, किसान को ही पैसा बन रहा है। जो भी माल बचा है उसका 100 कुंटल निकलता था, आज उसके खेत में 25 कुंटल 30 कुंटल माल निकल रहा है। इसकी वजह से जो है माल का शॉर्टेज होने की वजह से इतना माल का रेट है। डैमेज माल बेचने की वजह से व्यापारियों को पैसा नहीं बन रहा और शेतकरी लास्ट में सब व्यापारियों का जो बीन डाले वाला था वो पूरा उनका पानी की वजह से चलेगा। पानी की वजह से पूरा चलेगा और उसमें कुछ अभी एकदम 200 कट्टे होते थे, उसमें 20 कट्टे 25 कट्टे निकल रहे, वो भी डैमेज के। ये पूरा रोंगर खड़ा हुआ, ये हुआ, ये पूरा चलेगा पूरा। अभी मार्केट में क्या है 7, 8, 60, 6, 5 ऐसे गाड़ियाँ आ रहे और पूरा डैमेज आ रहा। वो भी माल दूसरे बाहर गाँव से आ रहा, यहाँ शेतकरी का तो माल भी नहीं है। 80% माल पूरा डैमेज आ रहा है। 80% 70% पूरा डैमेज आ रहा। क्या ये सोलापुर से आ रहा, बारसी है, तुम्हारे अहमदनगर है, सांगली है, ये इधर से माल आते और उधर का ही माल यहाँ आ रहा है। यहाँ के माल तो पूरा चलेगा, पूरा माल नुकसान हो गया। पूरा लोकल माल जो था डोंगरगढ़े का, भाटे गाँव का, ये जो माल था ये पूरा निकल गया। हजरत पीरबुरान नगर में रहबर टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आ गया है। रहबर हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर उलमा ने इज्तिमाई दुआ का भी एहतमाम किया। इफ्तिताहिया तकरीब में कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार, कारपोरेटर मसूद अहमद खान, साबिक़ कारपोरेटर साबिर चौश और एमआईएम के मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला के अलावा आम लोग भी कसीर तादाद में शरीक हुए। तमाम मेहमानों ने रहबर टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर अहमद पठान, इरफान दफादार और पीरबुरान के प्रोपराइटर सैयद चांद और अबू सुफियान अंसारी को दिली मुबारकबाद पेश की और इनके लिए कारोबार में बरकत की दुआएं की। इफ्तिताहिया तकरीब में ही रहबर टूर्स के जिम्मेदारान ने उम्रा को जाने की ख्वाहिश रखने वाले आज़मीन के लिए 3 अलग अलग पैकेजेस की पेशकश की है, जिसके तहत 20 दिन के उम्रा के लिए 64,000 रुपये,
15 दिन के उम्रा के लिए 56,000 रुपये और 35 दिन रमज़ान में उम्रा के लिए 1,35,000 रुपये के पैकेज शामिल हैं। रहबर टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से आज़मीन को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में तफसीली मालूमात दी गई, जिसमें हरम शरीफ के करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत के भरपूर मौक़े, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें, लजीज ज़ायक़ेदार अनवा अक़साम के पकवान शामिल हैं। आज़मीन की रवानगी के लिए फ़्लाइट से मुंबई और हैदराबाद से रवाना होगी। ट्रैवल्स के आज के इस इफ्तिदाई ऑफिस के मौके पर मैं अबू सुफियान और सैयद चांद ये दोनों नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि ये दोनों जो दो नौजवान हैं रात और दिन तरक्की करें और शहर नांदेड़ की जो अवाम जो एक अपना यकीन और उम्मीद जो जिस पिछले कई महीनों से सालों से जब गंवाई थी, तो यकीनन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, ये नौजवानों से उम्मीद है कि एक अच्छी खिदमत को अंजाम देंगे, शहर नांदेड़ का वापस एक एतमाद वापस लाएंगे। और ये दोनों ही जो नौजवान हैं जिन्होंने तालीमी मैदान में जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल फैकल्टी में जो तालीम को हासिल किए, तो यकीनन एक एजुकेटेड एक तालीम याफ्ता नौजवान है। इनकी हिम्मत अफजाई के लिए तमाम सियासी जमात के लोग यहाँ पर आए। मैं आज के दिन ये दोनों नौजवानों को दिल की गहराइयों से और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज रहबर की इफ्तिदा एक ब्रांच के तौर पे हुई। इससे पहले भी इनका काम मैंने अपने आप में सुने आला हूँ, देखे आला हूँ। जितने भी लोग जाकर आए अल्हम्दुलिल्लाह रहबर की बहुत अच्छे इंतज़ामात है मक्के में, मदीने में। और जितने भी लोग जाके आने के बाद में बताए कि भाई पैसे की जितने कम फ़ीस में जो लोग जा रहे थे उनको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, और मिनिमम जो अमाउंट निकाले आला है इन्होंने, वो अमाउंट में जो भी लोग गए वो खुश होके आए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बार जाने की इनकी ख्वाहिश है। तो मेरा ये कहना है, हमारी तरफ से सबको एक ये अपील है कि सब लोगों ने एक इरादा ऐसा करना है कि जहाँ सर्विस अच्छी मिलती, और जो लोग रहबर के नाम से जो काम कर रहे हैं अभी चांद और सुफियान, ये बच्चों का एक मेहनत है, जज्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स की ब्रांच ऑफ फिर हमारी एक शाख फिर बुरान शहर नांदेड़ में स्टार्ट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 6 महीने से ये अबू सुफियान और हमारे सैयद चांद ये दोनों ने कंटिन्यू वर्किंग में थे, जिसके अंदर हमारे मोहम्मद इरफान साहब दफ़ेदार, अहमद साहब पठान, अबू सुफियान, ये सब लोगों ने बड़ी ताउन किया और 2000 हाजियों। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।